नमस्कार। स्वागत है आपका साहू जी टॉक्स में। और आज हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षा जगत की कुछ नई हलचल को लेकर। आज हम 3 नामों की चर्चा करेंगे और तीनों नाम शिक्षा जगत से नहीं बल्कि स्वास्थ्य जगत के हैं। अगर आप हमारे साथ शिक्षा जगत की हर छोटी बड़ी चर्चा से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जी हाँ, जिन 3 नामों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें जो पहला नाम है डॉक्टर चंद्र प्रकाश लहरिया। डॉक्टर चंद्र प्रकाश लहरिया पेशे से WHO के पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और इन्होंने भारत की स्कूली शिक्षा के संबंध में जो ग्लोबल स्टडी का रिपोर्ट है उसके आधार पर अपना कुछ बात रखा है। आज मैं उसकी चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। इन्होंने कहा है कि दुनिया के 170 देशों में स्कूल आंशिक रूप से या फिर पूरी तरीके से खुले हुए हैं, पर भारत में तीसरी लहर के डर से अभी भी स्कूल बंद है। ग्लोबल स्टडी की बात को माने तो सामान्य सीजनल फ्लू में जितने बच्चों को बीमार होने की खतरा होती है उसके तुलना में कोविड-19 से आधा बच्चे को बीमार होने की खतरा है। यानी जो सामान्य फ्लू हमारे यहाँ आता है उससे आधा खतरा कोविड से है और हम स्कूलों को बंद कर रखे हुए हैं। डॉक्टर लहरिया ने कहा कि अगर हम ग्लोबल स्टडी की माने तो उससे पता चलता है कि भारत के 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अस्पतालों में भर्ती करने की संख्या वयस्कों की तुलना में नगण्य है। यानी मात्र 3% बच्चे ही कोविड-19 की वजह से अस्पताल गए हैं, जो वयस्कों की तुलना में बहुत कम है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में जब 170 देशों में विद्यालय खुले हैं, खास करके वैसे समय में भी कुछ देशों में विद्यालय खुले रहे जब कोविड-19 अपना पीक राउंड में था, तो उस परिस्थिति में भी वहाँ प्राइमरी स्कूल खुले रहे, जो यह दर्शाता है कि बच्चों में जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता है, जो एंटीबॉडीज़ इम्यूनिटी है, वह बहुत अच्छा होता है। यानी उनका संक्रमित होने का संभावना बहुत कम है और अगर होते भी हैं तो गंभीर रूप से संक्रमित होने की संभावना एकदम ही कम है। यानी उन्हें अस्पताल जाने की नौबत बहुत कम बच्चों में ही आएगी। ऐसी परिस्थिति में सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत का जो डिजिटल एजुकेशन है वह सबकी पहुंच से बाहर है। स्टडी रिपोर्ट यह भी बताता है कि जो ओवरऑल लर्निंग क्षमता है बच्चों का वह दोगुनी स्पीड से वह पीछे की ओर जा रहा है। यानी बच्चे भूलते चले जा रहे हैं अपने अध्ययन को। 16 महीनों में बच्चों ने 32 महीने के अध्ययन के बराबर का अपना जानकारी खो दिया है, अर्थात भूल गए हैं वे। यह स्टडी रिपोर्ट बताता है। इससे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये तो बात थी कि WHO के पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट ने क्या कहा। आगे हमने पहले भी चर्चा किया है एक दूसरे शख्स के बारे में। इनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो डायरेक्टर हैं एम्स के। इन्होंने पहले ही कह दिया है कि 11 वर्ष तक के बच्चों को कोविड-19 से बहुत कम खतरा है। इनका इम्यूनिटी अच्छा होता है, इसलिए इनको स्कूल भेज दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनका सामाजिक और मानसिक विकास हो सके। आइए तीसरा शख्स क्या कहते हैं जानते हैं। और कौन है तीसरा शख्स? तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। इन्होंने कल प्रेस वार्ता में कहा कि अगर हमें विद्यालय खोलने का निर्णय लेना है तो हम सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों को खोल सकते हैं। यानी अब तक स्थिति ठीक इसके उलट थी। अभी तक क्या हो रहा था कि उच्च संस्थानों को पहले खोला जाता था, फिर
हाई स्कूल को तब प्राइमरी स्कूल को की बारी की बात की जाती थी। परंतु यहाँ आईसीएमआर के जो डीजी हैं डॉक्टर बलराम भार्गव, वह स्पष्ट कह रहे हैं कि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी है, इसलिए हम खोलेंगे तो प्राइमरी को पहले प्राथमिकता देंगे, फिर अपर प्राइमरी, फिर हायर सेकेंडरी, और इस तरह से हम ऊपर की कक्षाओं को खोलेंगे। क्योंकि बच्चों में वयस्क की तुलना में संक्रमण का खतरा कम है, स्पष्ट इनका मानना है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले के बीच बहुत सारे देशों ने अपने प्राइमरी स्कूलों को खुला रखा था, परंतु हमने बंद कर दिया था। यह एक बहुत बड़ी बात आईसीएमआर के डीजी ने कहा है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अब प्राइमरी सेक्शन से ही सही पर विद्यालय खुलने शुरू हो जाएंगे, और विद्यालय खुलने का जो सबसे पहला अवसर मिलेगा वह प्राइमरी सेक्शन को मिलेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही, पर जाने से पहले एक बार आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे साथ इसी तरह से शिक्षा जगत की हर छोटी बड़ी चर्चा में जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ जुड़ सके। चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।